इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, अयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट सिविल लाइन दिल्ली, श्री सचिन सुनीता जैन, श्री राम रोड सिविल लाइन दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल रघुवरपुरा गली नंबर 6 दिल्ली, उषा जैन, अरुणा जैन, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा जैन, नीलम जैन। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। हिंदी भाषा में ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं, पर छेढ़ाला जैसा सरल, सरस और सुबोध ग्रंथ कोई दूसरा देखने में नहीं आया। इसके छंदों की रचना बहुत व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से की गई है। एक एक छंद में बहुत गहराई है। छंदों का पाठ करते करते उसका भाव भाषण भव्य जीवों को होने लगता है। दूसरी ढाल चल रही है और दूसरे नंबर की ढाल में अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चात के वर्णन करने के बाद गृहीत मिथ्या दर्शन और गृहीत मिथ्या ज्ञान की चर्चा विस्तार से की गई। अब 14वें नंबर के छंद के आधार पर गृहीत मिथ्या चात का विवेचन किया जाने वाला है। श्रद्धा सही नहीं होने से ज्ञान विपरीत हो जाता है और ज्ञान के विपरीत होने से आचरण भी सम्यक नहीं होता। सच्ची श्रद्धा, सच्चे ज्ञान, सच्चे चात पर मोक्ष का महल टिका हुआ है। श्रद्धान सही होते ही सब ठीक हो जाता है। भौतिक कामनाओं में फंस करके, उलझ करके अपनी श्रद्धा को हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। अपनी श्रद्धा को हमें अटल रखना चाहिए। तीन लोग पलट जाएं, पर मेरी वीतराग देव सात गुरु के प्रति श्रद्धा कभी कहते हैं नहीं चलेगी। मैं कैसे भी कर्म को उदय में कैसा भी जीवन जीता रहूं, पर मेरी आस्था तो वीतराग देवता गुरु के प्रति समर्पित रहेगी। तो श्रद्धान बिगड़ता है तो जीव के अनंत भाव बिगड़ जाते हैं। मोक्ष मार्ग जो है श्रद्धान पर टिका हुआ है। सिद्ध परमात्मा संसार में लौट के क्यों नहीं आते, इसका उत्तर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दिया है टोडरमल जी साहब ने, कि सच्चे श्रद्धान के कारण से ही मुक्त आत्मा कभी संसार में लौट करके नहीं आते। वीतरागी देव सात गुरुओं के सच्चे श्रद्धान में हमें कमी मत लाना चाहिए। कार्य की सिद्धि हो या ना हो, पर मेरे आराध तो वीतराग देव सात गुरु ही हैं, ऐसा पक्का विश्वास होना चाहिए। यदि हमारी श्रद्धा बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तो हमारा मोक्ष मार्ग कभी भी समीचीन बने को प्राप्त नहीं होता है। तो वीतराग देवता गुरु के आधार पर ही हमारा मोक्ष का मार्ग कहते हैं प्रशस्त होता है। और इसमें शिथिलता रखने से मिथ्यात्व हमारा कहते चालू रहता है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति जीवों को दुर्लभ हो जाती है यदि ये कुगुर कुदेव कुधर्म के चक्कर में फंस करके अपनी श्रद्धा को लुटा देता है। अब 14वें नंबर के छंद पर विशेष चर्चा प्रारंभ होने वाली है। बहुत मार्मिक छंद है। जो ख्याति लावे पूजा दिचाय, धरि करन विविध विधि देह दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन।
इस छंद का एक बार पुनः पाठ करेंगे। बोर्ड पर देखिए आप। जो ख्याति लावे पूजा दी चाय, धरि करन विविध विधि देह दाय। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। ये 14वें नंबर का छंद है। अर्थ देखते हैं। जो ख्याति माने प्रसिद्धि, लाभ माने सांसारिक प्रयोजन के लिए, सांसारिक फायदे के लिए, पूजा आदि माने मान्यता और आदर आदि की चाह या इच्छा से, देह दाह माने शरीर को पीड़ित करने वाले, आत्म अनात्म के अर्थात आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान से हीन रहित, और तन माने शरीर को, छीन माने कमजोर करने वाली, विविध विधि माने अनेक प्रकार की करनी जो कार्य हैं, वे सब कहते गृहीत मिथ्याचार्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। संसारी प्राणी धर्म के नाम पर नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहा है और क्रिया को साधने में लगा रहता है, परिणामों की ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं। क्योंकि बहुत लोगों ने क्रिया की सिद्धि में धर्म मान लिया है और परिणाम भटकते रहते हैं, परिणाम सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते हैं, तो समीचीन आचरण कैसे होगा? क्या है मिथ्याचार? और दुर्लभ कवि किसको मिथ्याचार कहना चाहते हैं? जो ख्याति के लिए, मान बढ़ाई के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, सांसारिक लाभ के प्रयोजन के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, अपने आदर बढ़ाने के लिए, नाना प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो अनेक प्रकार की शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाएं की जाती हैं, शरीर को दाह पैदा करने वाली क्रियाएं की जाती हैं, वो सारी क्रियाएं कहते हैं मिथ्याचार की कोटि में आ जाती हैं। वो सारी क्रियाएं स्वयं और पर के ज्ञान से रहित हैं, भेद विज्ञान से शून्य हैं। और जिनकी जहाँ भेद विज्ञान का प्रयोग नहीं हुआ है, वो सारी क्रिया मिथ्याचार की कोटि में चली जाती हैं। और भेद ज्ञान के अभाव में व्रत हो, तपस्या हो, पूजा पाठ भी क्यों ना हो, वो सारी क्रियाएं कहते हैं धर्म के नाम पर की जाती हैं। वो सारी क्रियाएं कहते भेद विज्ञान से शून्य, सम्यक्त से शून्य है, वो सब गृहीत मिथ्याचार कोटि में आ जाती हैं। बहुत मार्मिक प्रसंग है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अभाव में व्रत तपस्या आदि सभी मिथ्याचार की कोटि में शामिल होते हैं। ये बात गंभीर से समझने की है। हम कितना भी व्रत का पालन करें, तपस्या आदि करें, जाप आदि करें, अनुष्ठान भी करें, पर सारे काम हमारे सम्यक्त्व के अभाव में हो रहे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के अभाव में हो रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा सारा जो आचरण है सम्यक्त्व से शून्य है, इसलिए यह गृहीत मिथ्याचार की कोटि में चला गया। व्रत तपस्या आदि सभी धार्मिक क्रियाएं मिथ्याचार में क्यों कही जा रही हैं? लोग तो व्रत आदि तपस्या आदि क्रियाओं को धर्म की क्रिया मान करके उसका बहुत प्रदर्शन करता है और लोग व्रत तप आदि का बहुत सम्मान आदर भी करते हैं। तो इसे मिथ्याचार कोटि में क्यों रखा जा रहा है? कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ होने वाले आचरण को मिथ्याचार ही कहा जाता है। मिथ्यात्व के साथ जो भी किया जाएगा ना, आगम का ज्ञान भी होगा तो मिथ्या ज्ञान कोटि में आ जाता है। मिथ्यात्व के साथ जो भी आचरण किया जाता है मिथ्या ज्ञान कोटि में आ जाता है। और ये सारी क्रियाएं कहते हैं मिथ्या कैसे हो गई? हम तो धर्म मान के क्रिया कर रहे थे, सच्चा आचरण मान के क्रिया कर रहे थे, और ग्रंथकार कहते हैं इन्हें मिथ्याचार कोटि में डाल रहे हैं, उसका मुझे क्या फल मिलेगा? तो ध्यान दो, ख्याति लाभ पूजादि के अभिप्राय से या ख्याति लाभ पूजादि की इच्छा से, चाह से जो भी कार्य किया जाता है, क्रियाएं की जाती हैं, आचरण किया जाता है, वो गृहीत मिथ्याचार की कोटि में आता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए धर्म का आचरण कभी सांसारिक प्रयोजन से मत करो।
सांसारिक अभिलाषाओं के उद्देश्य से मत करो, अपनी ख्याति लाभ के लिए मत करो, मान सम्मान के लिए मत करो। यदि शानदार उद्देश्य रख करके कोई भी धार्मिक क्रियाएं की जाएंगी, वो संसार का कारण बनेगी, मोक्ष का कारण नहीं बनेगी। तो सांसारिक प्रयोजन और अज्ञानता पूर्वक किया गया समस्त आचरण सही अभिप्राय नहीं होने से, सच्चा अभिप्राय नहीं होने से शरीर को कष्टदायक होता है। इससे शरीर भी क्षीण होता है और आत्मिक आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए देखिए। पहला, ख्याति लाभ पूजा आदि के अभिप्राय से चाय से किया गया आचरण सब गृहीत मिथ्याचार कोटि में आ जाता है। और शांतर प्रयोजन से और अज्ञानता पूर्वक किया गया जो क्रिया में ज्ञान नहीं है, जिस क्रिया में सच्चा अभिप्राय नहीं, सच्चा श्रद्धा नहीं है, वो सारी क्रियाएं कहते हैं मिथ्याचार की कोटि में आ जाती हैं। क्रिया हो परंतु वह विवेक पूर्वक हो तो क्रिया के त्याग की श्रेणी में आता है। और संसार को कष्ट पहुंचाने वाली, शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली वो क्रिया भी कहते हैं गृहीत मिथ्याचार में आ जाता है। देखो, शरीर के सुखाने का नाम तप नहीं है। लोग सोचते हैं हमारा शरीर सूख के कांटा हो गया है, हड्डियां हमारी कहते शेष रह गई है, सारा शरीर हमारा शिथिल हो गया, सूख गया है, तो हमें तपस्या हो गया और हम तपस्वी बन गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? शरीर के सुखाने का नाम तप नहीं, इच्छाओं के सुखाने का नाम तप है। इच्छाओं का निरोध होगा, इच्छाओं का अभाव होगा तो तपस्या होगा। और शरीर तो सूखता जा रहा है, इच्छाएं तुम्हारी प्रबल होती जा रही हैं, इच्छाएं शांत नहीं हो रही हैं, तो वहाँ तप कैसे होगा? इच्छा निरोधस तपा, इच्छाओं के निरोध करने का नाम तप है। समत रागादि प्रभाव इच्छा त्यागे ने स्वस्वरूपे तपनम तपः। समत रागादि इच्छाओं के अभाव हो जाने पर अपने आत्मा के स्वरूप में कहते रमना जमना ठहरना, इसका नाम असली तप है। ये तप जो है संवर का निद्रा का कारण बनता है। तपसा निद्रा छे, तप संवर का कारण भी है और निद्रा का कारण भी है। बिना तपस्या के कोई भी जीव कर्मों का क्षय नहीं कर पाता। तो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के तप कहे गए हैं और दोनों प्रकार के तप का जो उद्देश्य है कर्मों का क्षय करना है। उस तपस्या में कहते हैं इच्छाओं का निरोध हो और उसे तपस्या में आत्मा में रमण करने की भावना हो तो आपका तपस्या सम्यक बनने को प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट हुआ है। चौथा पॉइंट देखें आप। वो क्रियाएं कहते हैं आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना हुई हैं, भेद विज्ञान के अभाव में हुई हैं। और जो क्रियाएं आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना होती हैं वो सारी क्रियाएं कहते मिथ्या कोटि में चली जाती हैं। जो शरीर आत्मा को एक मानते हैं वो सभी बहिरात्मा कहलाते हैं। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुधा है, आगे कहने वाले हैं। शरीर की क्रिया को आत्मा क्रिया मानता है और आत्मा के ज्ञाता स्वभाव को भूला रहता है और अपने स्वरूप में रमण करने का भाव नहीं होता है और अपने को चारित्र का धनी मानता है, तो वह वास्तव में चारित्र के सच्चे स्वरूप को समझा ही नहीं। स्वरूपे चरणम चारित्रम, आत्मा के स्वरूप में कहते हैं आचरण करना, आत्मा के स्वरूप में रमना जमना ठहरना लीन तल्लीन हो जाना, यह निश्चय चारित्र है। और अशुभ आदि क्रियाओं से निवृत्ति और शुभ क्रियाओं प्रवृत्ति राग देश की निवृत्ति के लिए की जाती हैं, उसको व्यवहार चातुर्य कोटि में रखा जाता है। और चातुर्य के पालन के काल में कोई हमारा सांसारिक उद्देश्य पूरा होने का परिणाम नहीं होना चाहिए और प्रसिद्धि का परिणाम भी नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर यदि कोई प्रसिद्धि को चाहता, अपनी तारीफ चाहता है, तो सारा आचरण आपका मिथ्या कोटि में चला जाता है। इसलिए भेद ज्ञान करो, सम्यक श्रद्धान करो, भेद विज्ञान का प्रयोग करो, स्व पर की पहचान करो कि शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानेगा तो बहुत बड़ा दोष खड़ा रहेगा। शरीर की क्रियाएं पौद्गलिक हैं और आत्मा का श्रद्धान ज्ञान कहते हैं सम्यक है।
से सम्यक दर्शन पूरा किया गया। थोड़ा भी आचरण हो तो एक देश सम्यक चात की श्रेणी में आ जाता है। बिना इकाई के शून्य की कोई कीमत नहीं है। हजारों शून्य इकट्ठे रख लो और वहाँ इकाई नहीं हो पहले तो किसी शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। और इकाई साथ में हो तो हर शून्य की कीमत दूनी बढ़ती जाती, तिगनी बढ़ती जाती है। एक शून्य एक के साथ 10 के बराबर है वो शून्य, और 2 शून्य है तो 100 के बराबर, और 3 है तो 1000 के बराबर, और 4 है तो 10,000 के बराबर, 5 लाख के बराबर, 6 हैं तो 10 लाख के बराबर, 7 हैं करोड़ के बराबर। हर शून्य महत्वपूर्ण हो गया, वैल्यूवान हो गया। कब? उसके साथ इकाई साथ में है। इसलिए सम्यक दर्शन रूपी इकाई जिसके साथ है उसे सम्यक ज्ञान तो होते ही होता है। उसके द्वारा थोड़ा भी आचरण किया जावे, थोड़ा तपस्रण किया जावे तो तपस्रण कहते बहुत मूल्यवान हो जाता है। क्योंकि आचरण चार्तम खलु धम्मो, चात को साक्षात धर्म कहा है। पर कौन से चात को? जो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का साम रूप परिणाम होता है उसको चात कहा गया है प्रशंसार ग्रंथ में। जो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा की जो शुद्ध परिणति होती, इस रूप में लीनता वाली परिणति होती है, वही कहते हैं चार्तम खलु धम्मो है। और सम्यक दर्शन धर्म का मूल कहा जाता है। तो सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो भी कहते हैं मोह क्षोभ से रहित आत्मा की शुद्ध परिणति होती है वो निश्चय चात्र है। आत्मलीनता, आत्मनिर्मलता को निश्चय सम्यक चात्र कहा गया है। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक जो अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति होती है, और शुभ क्रियाओं प्रवृत्ति रूप जो अणुव्रत, महाव्रत आदि का आचरण किया जाता है, वो आचरण कहते हैं व्यवहार से सम्यक चात्र कहा जाता है। और सम्यक दर्शन धारण के बिना मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं होता। मिथ्यात्व और मिथ्या आचरण कहते नहीं छूटता। अज्ञानी करोड़ों वर्षों तक मिथ्या से बड़े बड़े उग्र तप करता है और तपस्या करता है। वो करे तो करे पर वो संतान का कारण मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक किया गया आचरण ही कहते माना गया है। और हम लोग यदि मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम सब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ ही समीचीन आचरण करेंगे। थोड़ा आचरण करेंगे, सम्यक के साथ होगा तो ये आचरण आपके लिए मूल्यवान भी होगा, बहुमूल्य भी होगा। वो आपकी कलुषता को धोएगा और आत्मा को उज्ज्वल बनाएगा, निर्मल बनाएगा, और एक दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने का काम बनेगा। इसलिए यहाँ पर हमारे दौलत का कवि ने 14वें नंबर के छंद में गृहीत मिथ्याचार का वर्णन किया कि जो ख्याति, शांता, लाभ, अपनी पूजा आदि कराने के उद्देश्य से कोई भी धार्मिक क्रियाएं करता है, वो सारी धार्मिक क्रियाएं गृहीत मिथ्याचार की कोटि में आती हैं। और जो नाना प्रकार के शरीर को सुखाने वाली, कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाएं धर्म के नाम पर की जाती हैं, वो सारी क्रियाएं भी कहते मिथ्याचार कोटि में आती हैं। और आत्मा के अनात्मा के ज्ञान के बिना, भेद विज्ञान के बिना, स्वपर की पहचान के बिना जो भी कहते आचरण किया जाता है वो सारा आचरण भी मिथ्याचार की श्रेणी में आ जाता है। और जो जो करनी तन करण छीन, शरीर को सुखाने वाली जितनी करनी होती क्रियाएं होती है वो सब कहते हैं भेद विज्ञान से शून्य है, आत्मा की अनुभूति से रहित है। उन सारी क्रियाओं का मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं सम्यक चात्र का सच्चा स्वरूप समझ करके हमें मिथ्या चात्र का परित्याग करना चाहिए। जीवन का सार है, इस सार को हम ग्रहण करें जीवन में, तभी हमारी आत्मिक उन्नति होगी। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शासनम। द्वादशांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।